गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ। 5 डिफरेंट वे, यानी कि हम एक रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चॉकलेट है, हम उसको 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसके 2 पार्ट करेंगे, हाफ हाफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम इनको जो रेक्टेंगल्स दी गई हैं, यहाँ पर भी हमको हाफ हाफ करना है। तो जैसे कि ये एक हाफ ये हो जाता है, जैसे ये भी हाफ है, ऐसे किया, ये हाफ हो गया, ऐसे किया, ये हाफ हो जाएगा। यहाँ पर आप जब इसको कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको मेजर कर लेना, और ये पांचों रेक्टेंगल इक्वल होनी चाहिए। और जैसे ये मैंने लेंथ में इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो आप इसको मेजर कर लेना। ठीक है, जैसे मान लिया सपोज ये 2 पॉइंट, ये अगर 5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही लेंथ हो, या कोई एप्पल है, ब्रेड है, चॉकलेट है, हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भी इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे लेंथ वाली बात आई, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको मेजर करके आप करना, इक्वल करना, तो 2.5 सेंटीमीटर। सेकंड, हमने इसको लेंथ में डिवाइड किया, इसके बाद हम इसको इस कोने से इस कोने तक ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे इस कोने पर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम इधर से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये वाला, तो 2 सेंटीमीटर इधर छूट जाएगा ये, और ऐसे ही 3 सेंटीमीटर इधर से ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर इधर छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ बताए हैं, कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें जैसे लास्ट वाले में तो सेम है जो मैंने बताया है, इसमें थोड़ा सा इसको जिगजैग कर दिया, जितना इधर को बढ़ा दिया, इतना इधर को यहाँ पर घटा दिया। ठीक है, तो ये इक्वल रहेगा। ईच पार्ट ऑफ इक्वल रेक्टेंगल आर इक्वल एज दे एग्जैक्टली coincides with the other part। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरी तरीके से करके देख लेना अपने आप। इसके अलावा भी जो मैंने बताया आपको, जैसे ये और ये, और यहाँ पर हम जैसे आपकी जो कॉपी होती है उसमें खाने बने होते हैं स्क्वायर टाइप, तो वहाँ पर उसको बीच में लेकर सेंटर में, तो उसको आप ऐसे जिगजैग भी बना सकते हैं। तो ये आप इनको चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, कि ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल हमें चेक करने के लिए, अगर हम ये पार्ट ये ए है और ये सपोज बी है, तो इसके ऊपर अगर हम रखें तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। ऐसे ये ए है, ये बी है,
तो ये इसको इसके पूरा पूरा आ जाएगा, ऐसे ही ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अभी हमने इसको डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि हमने एक होल का हाफ किया है, यहाँ पर हम हाफ ऑफ हाफ करेंगे, यानी कि आधे का भी आधा। तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4। जैसे ये इससे पहले चॉकलेट, हम चॉकलेट ही मान लेते हैं, तो ये ऐसे थी, फिर हमने इसका हाफ किया तो 1/2 हो जाएगा। ईच पार्ट 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन हमने इसका हाफ का हाफ किया ऐसे, ये अब हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4, और फिर इसका भी आधा करेंगे तो 1/4। I make 4 parts like this. Each part is a quarter, and I can write it as 1/4. It means 1 part out of 4. अब हम जैसे हम 1/2 को हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, HALF। ये तो हो गया वर्ड्स में, ये हो गया हमारा फिगर में, और हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.5। ऐसे ही हम इसको 1/4 को क्वार्टर लिखते हैं, क्वार्टर। ठीक है, तो 1/4 का मतलब हुआ 4 में से एक पार्ट, यानी कि 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट हुए, और इसका एक पार्ट क्या होगा, 1/4। सेम वे ऐसे ये क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ड्रॉ 5 डिफरेंट वे। अभी हमने 5 रेक्टेंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पर हम इनको 4 इक्वल पार्ट्स में 5 डिफरेंट तरीके से कट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो तो आप समझ ही गए, तो सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे, हमने पहले इसका हाफ किया, फिर इसका हाफ का हाफ किया, इसका हाफ का हाफ किया, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही इसको हम लेंथ में देख लेंगे, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हाफ ऑफ हाफ ऐसे किया, तीसरे ये हाफ किया और हाफ ऑफ हाफ, ये हो जाएगा। इसके बाद ऐसे किया, ये किया, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। फिर हम इसको अलग तरीके से ये हाफ किया, इस हाफ को हमने ये ऐसे डिवाइड कर दिया, और इस हाफ को हमने ये ऐसे डिवाइड कर लिया। तो ये 5 डिफरेंट वे हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, आप ट्राई करना, कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने और ये दूसरे तरीके बताए हैं। इसके बाद पेज नंबर 98 पर आ जाएंगे आप, देखें, कटिंग द केक। रजनी's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts. रजनी के फादर एक केक लाते हैं और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 पार्ट होता है हर सेल्फ, एक उनका होता है हर ब्रोदर राजू, एक उनका भाई होता है राजू, उसके लिए हर फादर एंड हर मदर, एक फादर के लिए और एक मदर के लिए। इस तरह 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर। अब यहाँ पर चारों का जो शेयर है वो अलग अलग कलर से शो कर दिया। यहाँ पर आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, फादर, मदर, राजू, रजनी,
ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं सबके अलग अलग। क्वेश्चन फिर आता है हमारा, हाउ मच डज ईच गेट, यानी कि एक आदमी को कितना मिला, कितना शेयर मिला। तो केक एक था, ये हमने उसके 4 पार्ट किए, तो ईच पार्ट क्या कहलाता है, 1/4। तो 1/4, ईच गेट 1/4 ऑफ द केक, हर एक को 1/4 पार्ट उसमें से मिल जाता है। नेक्स्ट, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, नाउ कलर द टोटल पार्ट्स दैट रजनी विल गेट। अब ये जो मदर हैं अपना शेयर रजनी को दे देती हैं, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब उसको कितना मिल जाता है उसको कलर करना है। अब देखो एक पार्ट तो उसका था 1/4 और एक दिया उनकी मदर ने 1/4, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं, तो फिर उसको हमें कलर करना है। जैसे ये मदर ने दी, ये उनका है, ये मदर ने दे दिया, तो क्या होगा यहाँ पर 1/4 और 1/4, तो क्या हो जाएगा 2/4। अब 2/4 इसमें से रजनी का शेयर हो जाता है। अच्छा, 2/4 को हम, ये इक्वल टू हाफ भी हो जाता है। देखो हाफ ये है और हाफ ये 2 इधर है, यानी कि 4 में से 2 पार्ट्स इसके रजनी के होते हैं जो हाफ कहलाता है। या इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हाफ हो जाता है। ईच पर्सन गेट 1/4 ऑफ द केक, सो केक दैट रजनी गोट हर शेयर प्लस हर मदर्स शेयर। जैसे मैंने बताया आपको 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाता है 2/4 और 2/4 इक्वल टू 1/2। रजनी गोट 1/2 पार्ट ऑफ द केक, यानी कि आधा केक उसका हो जाता है। इसके बाद आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट, आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट कितना, 4 में से 2 पार्ट्स के हो जाते हैं, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, जो कि उसका हाफ हो जाता है। सो सी कैन राइट इट 2/4 या 1/2। तो आप यहाँ आंसर लिख लेंगे, रजनी गेट 2 पार्ट्स ऑफ केक आउट ऑफ 4 पार्ट, hence she can write it as 2/4 या और 1/2। कलर द शेयर राजू गोट, अब राजू को कितना मिला, राजू के पास तो उसी का शेयर है केवल, तो एक पार्ट राजू का है, इसमें कितना मिला 1/4। कलर करना है, ये कलर हो जाएगा। द शेडेड पार्ट शो 1/4 पार्ट ऑफ केक विच राजू हैज गोट। तो इसमें कलर, हम कोई भी पार्ट को हम कलर करके उसको शो कर सकते हैं, यानी कि यही है, हम इसको भी कलर करके बता सकते थे, इसको भी, ठीक है ना, क्योंकि सब इक्वल है, 1/4 है। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर। अब ये कह रहे कि राजू को और रजनी को अब कितना शेयर मिलता है। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर। अब उनको कलर करना है। अब देखो 2 तो रजनी के पार्ट हो जाते हैं, रजनी के हो जाते हैं, क्योंकि एक उसका होता है अपना, एक उसकी मदर ने दिया है, और एक ही राजू का। तो ये
दोनों के हो जाते हैं, रजनी के और राजू के। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स। अब ये 3 हो गए, 1 2 3 आउट ऑफ 4, टोटल 4 थे ये, तो 4 में से 3 इनके हो जाते हैं। सो वी कैन राइट एज 3/4। ओके, नेक्स्ट द टोटल केक टुगेदर रजनी एंड राजू। तो हमने कलर किया, इसमें ये तो राजू का है और ये रजनी का और उसकी मदर का, जो उसकी मदर रजनी की मदर रजनी को दे देती है, और ये राजू का। तो 3 पार्ट्स में हम कलर करेंगे। तो ये होता है कलर पार्ट 3/4, जो कि रजनी का है और राजू का है। ठीक है, थैंक यू।